बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं। अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाकयात में मुलविस पाए गए तो माफी भी मांगूंगा, उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। सबूत आपके पास हैं, क्यों छुपा रहे हैं? 9 मई के मुतासरीन हम हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम भी 9 मई को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। मुझे रेंजर्स ने घसीटा, क्या आपका हक नहीं कि आप मुझसे माफी मांगे? हसीना वाजिद वाक़े के बाद मुझे लग रहा है मुल्क में बहुत कुछ होने वाला है। मुझे खदशा है नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार होंगे। मुझ समेत सबका नाम ECL में डाला जाए। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो बनाकर पेश किया। एक मुजस्मा क्या गिरा, बानी पीटीआई ने बयानिया ही बदल लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता का तंज, बोले एक सियासी जमात की जानिब से 1971 के हवाले से भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। तहरीक इंसाफ के बदलते बयानी ने चकरा कर रख दिया। हुकूमत बांग्लादेश के अवाम के साथ है, उनका बाहर निकलना सिराहे जाने के काबिल है। बांग्लादेश के अवाम ने जिस जदोजहद और जिस अज़म का मुजाहिरा किया है वो काबिल तारीफ है। बांग्लादेश देख लें, यही कुछ यहाँ भी हो सकता है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। कहा यहाँ ताखिर से सही लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। ये लोग यहाँ से ईरान जा सकते हैं, ना काबुल। बानी ने सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालबा किया। सीसीटीवी फुटेज सब कुछ आया कर देगी। हम तो लोगों को रोक रहे थे, बताया था कि अंदर ट्रैप है। 9 मई को हमारा रोकना किसी को नजर क्यों नहीं आया? फुटेज सामने आएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे नाम तो पहले ही ECL में हैं, बाकी सबके भी होने चाहिए। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। खान साहब, मशरूत माफ़ी मांगने से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। लीग रहनुमा तलाल चौधरी का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। कहा सानिहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर उनके लीडर्स देखे जा सकते हैं। उनकी सियासत हमेशा से जलाओ घिराव पर मबनी रही। माफी आप मांगें क्योंकि आपने हम पर जुल्म किए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा बानी ने कहा है मेरा और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस साथ चलाएं। बानी पीटीआई इलेक्शन कमीशन से अपना जायज हक मांग रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि उन केसेस पर जल्द फैसला करे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इलेक्शन तरमीम एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से रोक दिया जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। दरखास्त में मौक़िफ़ इंसाफ के तकाज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर खुद नोटिस की अपील। कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक्ट का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। मैंडेट चोर सरकार अदम एतमाद तहरीक से खाइफ है। ये कानून बदनीयती पर मबनी है और मुफाद आमा के खिलाफ है। इस तरह के इक़दामात के नतीजे में हसीना वाजिद को धड़न तख्ता हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करना तौहीन अदालत है।
हो सकता है कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर बसान की पेशगोई, कहते हैं ऐसा वक्त आने वाला है मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात में फ़र्क है। बांग्लादेश में एक ज़ुबान और यहाँ कई ज़ुबान बोलने वाले हैं। सियासतदानों के अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया। 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत आखिरी मरहले में दाखिल। वकला सफाई ने रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। नैब टीम ने रेफरेंस के 14 गवाहान को तर्क कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी पेश। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से 265 बरियत की दरख्वास्त दायर। समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा आलिया हमजा तवील कैद के बाद जेल से रिहा। आलिया हमजा 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार। गुजरावाला की सेंट्रल जेल में कैद थी। सेशन जज ने 31 जुलाई को आलिया हमजा की जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश की सूरत हाल पर पहला बासाख्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें एक हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यूनुस ने इंतखाबात के इनेकाद तक निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर काम करेंगे। हसीना वाजिद के मुकर्रर करदा जजेस ने मोहम्मद यूनुस को जनवरी में 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहती, बांग्लादेश को अमन का गहवारा बनाएंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म सरबराह BNP खालिदा जिया का नजरबंदी के खात्मे के बाद अवाम से पहला खिताब। कहती हैं, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। तहरीक चलाने वाले बहादुर तलबा की जद्दोजहद के बायस आज 6 साल बाद अवाम के दरमियान हूँ। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शेख हसीना वाजिद की पार्टी से वाबस्ता 29 अफराद की लाशें बरामद। अवामी लीग से वाबस्ता अफराद के घरों और कारोबारी मराकज़ में तोड़ फोड़ और लूट मार भी हुई। शेख हसीना वाजिद पर अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में पनाह के दरवाजे बंद। खलीजी ममालिक में सियासी पनाह लेने पर गौर शुरू कर दिया। हसीना वाजिद अब मुत्तहिदा अरब इमारात या सऊदी अरब में सियासी पनाह लेने पर गौर कर रही हैं। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साला आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्जाम है कि वो किराए के कातिल से मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहा था। जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकोर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वजाहत। कहा, अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका है। आसिफ मर्चेंट के मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज की मंसूबा बंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, आसिफ मर्चेंट से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं। अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं। मामलात पर मज़ीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। पाकिस्तान के गल्फ ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी तब्दील। दोस्त ममालिक को बाकायदा वीज़े की दरख्वास्त के बगैर ऑन अराइवल वीज़ा फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कुवैत, UAE को तरजीही फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इमिग्रेशन काउंटर पर दोस्त ममालिक के मुसाफिरों को वेलकम टू पाकिस्तान कहना लाजिम होगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी में अहम पेशरफ। कर्ज का रूल ओवर 3 साल के लिए होगा।
हर साल नए सिरे से कर्ज रूल ओवर किया जाएगा। IMF को आगाह कर दिया गया। चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज की मुद्दत में तौसी की यकीन दहानी।